प्रधानमंत्री मोदी आरएसएस के शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी देश के संघ के योगदान को दर्शाने वाला स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। आरएसएस के शताब्दी समारोह में बोले प्रधानमंत्री, कहा संघ का शताब्दी वर्ष देखना हमारी पीढ़ी का सौभाग्य है। आजादी के बाद संघ को कुचलने की साजिश हुई, लेकिन आज भी वट वृक्ष की तरह खड़ा है संघ। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर। आरबीआई के रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। रेपो रेट 5.5% पर बरकरार। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, जीएसटी घटने से कम होगी महंगाई, टैरिफ बढ़ोतरी से निर्यात पर दबाव। बिहार में एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी। वोटर लिस्ट से कुल 69 नाम काटे गए। 21 लाख नए वोटर्स के नाम जोड़े गए। नई वोटर लिस्ट में कुल 7 करोड़ 42 लाख मतदाताओं के नाम शामिल। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने एसआईआर को लेकर बीजेपी पर साधा जमकर निशाना। कहा, बीजेपी को धर्म के आधार पर मतदाताओं को परेशान करने, उन्हें हटाने का मिलेगा मौका। बीजेपी नेता कृष्ण कुंतल का ओवैसी को जवाब। कहा, एसआई, आरजेडी, कांग्रेस और ओवैसी के लिए धर्म से जुड़ा मुद्दा हो सकता है, लेकिन बीजेपी के लिए नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को जायजा लेगी चुनाव आयोग की टीम। 4 और 5 अक्टूबर बिहार दौरे पर रहेगा चुनाव आयोग। सुरक्षा से लेकर बूथ तक की समीक्षा होगी। बरेली हिंसा में शामिल 2 आरोपियों का एनकाउंटर। इदरीस और इकबाल पुलिस की गोली लगने से घायल हुए। एसपी सिटी के गनर से लूटी गन भी बरामद की गई। शाहजहांपुर से बरेली आकर उपद्रव में शामिल हुए थे। बरेली में पुलिस के एक्शन के बाद मौलाना तौकीर रजा के भाई का भड़काऊ बयान। तौसीफ रजा बोले, मुसलमान हैं इसीलिए दी जा रही है सजा। बरेली जाने के दौरान कांग्रेस सांसद इमरान मसूद हाउस अरेस्ट। बरेली में आज भी सुरक्षा व्यवस्था सख्त, भारी पुलिस बल की तैनाती। हर तरह की हलचल पर रखी जा रही है नजर। हरियाणा के सोनीपत में पार्क में लिखे गए आई लव मोहम्मद और जिहाद के नारे। शिकायत मिलने पर पुलिस ने पार्क को दौरा किया, साथ ही मामले की जांच में जुटी है पुलिस। महाराष्ट्र के ठाणे में नवरात्रि कार्यक्रम में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। हिंदू संगठन की ओर से आधार कार्ड चेक करने पर विवाद हुआ। पुलिस ने दोनों गुटों के लोगों को हिरासत में लिया। यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती पर एबीपी न्यूज का बड़ा खुलासा हुआ है। छात्राओं को देह व्यापार के जरिए मजबूर करता था बाबा। चैतन्यानंद के मोबाइल फोन से मिली हैं अश्लील चैट्स। गुजरात के खेड़ा में होटल में घुसी तेज रफ्तार कार चालक को पार्किंग में लगानी थी अपनी कार, लेकिन नियंत्रण खोने की वजह से हादसा हुआ। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में कार से स्कूटी को मारी टक्कर। कार में फंसी स्कूटी को तकरीबन 3 किलोमीटर तक घसीटा। हादसे में एक व्यक्ति की घायल की खबर है, अस्पताल में इलाज जारी। असम की राजधानी गुवाहाटी में बारिश के बाद जगह जगह जलभराव। सड़कों पर पानी भरने से कई गाड़ियां बंद हुई, साथ ही लोगों को आवाजाही में हो रही है परेशानी। कर्नाटक के बीजापुर में भारी बारिश के बाद हालात खराब। भीमा नदी में आई बाढ़ से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। लोगों के गले तक भरा पानी। पंजाब के फिरदौसपुर में बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंचे अभिनेता सोनू सूद। बहन के साथ मिलकर लोगों को दिया जरूरत का सामान। सोनू सूद ने कहा, बाढ़ प्रभावित लोगों की हर संभव मदद की जाएगी। महाराष्ट्र के बीड में एनसीपी शरद पवार गुट के सांसद बजरंग सोनवणे ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। कपड़े खराब न हो इसलिए ग्रामीणों से खिंचवाई नाव। वहीं पार्टी के दूसरे नेता भी शामिल थे।